Your customer doesn't care how much you know until they know how much you care. What can be the better and the best way than solving customer's problem to take care of him? कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने से बेहतर क्या तरीका है कस्टमर की केयर करने का। स्वागत है आपका बड़ा बिजनेस लर्निंग सारथी में। मैं हरसिमरन सहदेव, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस, आज शेयर करूंगी आपसे कुछ टिप्स ऑन नीड एनालिसिस। तो थाम के बैठिए अपना दिल, क्योंकि इस ट्रेनिंग के बाद कस्टमर की नीड जाएगी आपको मिल। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं डॉक्टर का। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या डॉक्टर आपकी शक्ल देख के आइडेंटिफाई कर लेता है कि आपको कौन सी दवाई देनी है, या वो पहले आपसे बिठाकर आपसे पूछता है भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या सिम्टम्स थे, क्या इशू आप फेस कर रहे थे, और उसके बाद वो आपको अपनी दवाई प्रिस्क्राइब करता है। अब आप भी एक डॉक्टर हैं, आपको भी डॉक्टर बनने का काम करना है, लेकिन आपको मेडिकल डॉक्टर नहीं बनना, आपको बनना है बिजनेस डॉक्टर। बिजनेस डॉक्टर बन के आपको क्या करना है, आपको कस्टमर की बिजनेस की नीड समझकर उसे दवाई के रूप में अपना कोर्स देना है। तो अगर करना है बिजनेस ग्रो तो कस्टमर की नीड को समझ लो। जी हाँ दोस्तों, अगर करना है अपने बिजनेस को ग्रो तो कस्टमर की नीड को समझ लो। तो चलिए जानते हैं वो आसान तरीका कि कैसे आप अपने कस्टमर्स की नीड को समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था, प्रोफाइलिंग वीडियो में, कि आपको डीडीबी आपको जानना है अपने कस्टमर के बारे में, तो डीडीबी अगर आपने जान लिया है और अगर आपको नहीं पता कि ये डीडीबी क्या है तो जाइए और पिछला वीडियो देखिए, ताकि आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस फ्लो और अच्छे से समझ आए। तो जब आपको अपने कस्टमर के बारे में पता चल गया वो करता क्या है, वो भी बिजनेस क्या करता है, नीड एनालिसिस करने के लिए आपको नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछना है उसको, ताकि आप उसकी नीड अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाए। आपको ये पूछना है कि अच्छा सर अभी आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। अब जब आप ये सवाल पूछेंगे कस्टमर को कि सर आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, इसके क्या है, दो ऑप्शंस हैं। या तो कस्टमर बोलेगा मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, या कस्टमर बोलेगा मेरा बिजनेस अभी अच्छा नहीं चल रहा है। ये जो मैं आपको सवाल बोल रही हूँ, ये आप अपने प्लीज नोट्स बनाइए, ताकि आप इसको लिख लीजिए, अपने दिमाग में इसको एकदम प्रिंट कर लीजिए। लाइक व्हेन यू गो टू योर कस्टमर यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर इन योर माइंड। आपके दिमाग में बहुत सुपर क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे ये 1 2 3 क्वेश्चंस पूछने हैं कस्टमर की नीड एनालिसिस करने के लिए। तो जैसे मैंने आपको बोला, पहला सवाल कि अच्छा सर अभी आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। अब दो कस्टमर के पास दो ऑप्शंस है, यहाँ बिजनेस अच्छा चल रहा है, यहाँ बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा। अगर कस्टमर ने बोला मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको कहना है वो बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा सुनकर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, सर क्या मैं जान सकता हूँ आपका अगला बिजनेस गोल क्या है। अब कस्टमर ने बोला कि मेरा बिजनेस गोल है कि मुझे अपने बिजनेस को और ग्रो करना है, तो बताइए कस्टमर की नीड एनालिसिस हो गई कि नहीं हो गई, बताइए बताइए। आई एम श्योर आप में से सब लोग कह रहे होंगे कि हाँ हमें कस्टमर की नीड पता चल गई, उसको तो अपना बिजनेस ग्रो करना है। लेकिन भाइयों और बहनों, नीड एनालिसिस यहाँ खत्म नहीं होती, हम एक स्टेप और दूर हैं नीड एनालिसिस से। हमको नीड एनालिसिस कंप्लीट कैसे करना है, हमको कस्टमर से ही पूछना है कि बहुत बढ़िया सर आप अपने बिजनेस को और ग्रो करना चाहते हैं, क्या आप मुझे वो 3 स्टेप्स बता सकते हैं जिनको लेकर आपको लगता है कि आप अपना बिजनेस ग्रो कर पाएंगे। अब कस्टमर हो सकता है आपको बोले कि यार मुझे टेक्नोलॉजी बेटर करनी है, मुझे अपने मैन पावर को ट्रेन करना है, मुझे मेरे बिजनेस को ऑटोमेट करना है। जब आपको ये सारे उत्तर अपने कस्टमर से मिलेंगे, सारे आंसर्स आपको अपने कस्टमर से मिलेंगे, तब होगा आपका नीड एनालिसिस कंप्लीट। सिमिलरली सेम प्रोसेस मेरे को फॉलो करना है। जब कस्टमर बोल रहा है मेरा बिजनेस अभी अच्छा नहीं चल रहा, आपको पूछना है सर क्या मैं जान सकता हूँ अभी क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अब वो आपको बताएगा मेरे पास कस्टमर्स नहीं है, मेरी दुकान बंद है, ये है वो है, अपने बिजनेस की प्रॉब्लम्स आपको बताएगा। आप उसको फिर पूछोगे अच्छा सर क्या मैं जान सकता हूँ कि ऐसे कौन से स्टेप्स अगर आप लेंगे तो आपको लगता है कि आपके बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नाउ इफ कस्टमर टेल्स यू कि अगर मैं अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाऊंगा तो शायद मेरी बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो ये आ गई आपके पास कस्टमर की नीड। अब जब आप किसी कस्टमर से बात करोगे, आपके माइंड में फुल ऑन क्लैरिटी होगा कि इस कस्टमर को मुझे कौन सा प्रोडक्ट देना है, कौन से प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के बारे में बात करनी है। तो दोस्तों ये थी हमारी नीड एनालिसिस की टिप्स, और जैसे ही कस्टमर ने ये 3 टॉपिक्स के आंसर दे दिए, आपके कस्टमर की नीड एनालिसिस आपके बिल्कुल सामने आ जाएगी। तो ये हम इस वीडियो की अंत पे पहुंच चुके हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि हम लर्निंग सारथी में आपको प्रैक्टिकल बिजनेस नॉलेज दें। तो अब आप लोग अच्छे से सीख चुके हैं कि कस्टमर की नीड को कैसे एनालाइज करा जाए। इन 3 बातों का ध्यान जरूर रखिए। कंटिन्यूअस कंटेंट कंजम्पशन,
यानी कि जितनी वीडियोस आप देखेंगे उतना नॉलेज आप गेन करेंगे, जितना नॉलेज आप गेन करेंगे उतने अच्छे से आप अपने कस्टमर्स को गाइड कर पाएंगे। और अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है तो हमें चैट पर ज़रूर भेजें ताकि हम उनके सॉल्यूशंस लेके फिर से आपके पास आ पाएं। आपकी लर्निंग के लिए आप लर्निंग सारथी कोच को भी अप्रोच कर सकते हैं। इस वीडियो को ध्यान से, प्रेम से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।